हरे कृष्ण। सरल धर्म चैनल पर हमने कई बार बात करी अजामिल की और ब्रह्मा जी का प्रकरण शुरू किया था। अजामिल के बारे में हमने बताया था कि कैसे धर्मात्मा पतन को प्राप्त हुआ और फिर भगवान का नाम लेके कैसे उसने मोक्ष प्राप्त की, वैकुंठ प्राप्त किया। ब्रह्मा जी के टाइटल ही हमने ये दिया था कि अब ब्रह्मा जी अपूजनीय नहीं रहे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? किसी ज़माने में ब्रह्मा जी अपूजनीय थे। अपूजनीय कैसे बने वो आपको आज कथा सुनाएंगे। एक बार एक अप्सरा मोहिनी नाम की ब्रह्मा जी पे मोहित हो गई और उनके संग की उन्होंने इच्छा व्यक्त की और बहुत प्रयत्न भी किए, बहुत प्रयास किए। ब्रह्मा जी ने ना तो कहा ही और उसको ढंग से नहीं कहा। उपवास किया सारे देवताओं के सामने। ना करते तो कोई शायद नाराज़ नहीं होती, परंतु सारे देवताओं के सामने मोहिनी का उपहास किया, जिससे वह नाराज़ हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि आप दीर्घ काल तक अपूजित हो जाइए, कोई आपकी पूजा नहीं करेगा, कोई आपका मंत्र ग्रहण नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ और इसी प्रकार का शाप इन्हें नारद जी ने भी दिया था, परंतु ब्रह्मा जी ने इस शाप का विमोचन किया। एक कल्प तक तपस्या की। भगवान नारायण उनसे बहुत खुश हो गए, उनसे कहा गंगा में स्नान करो। उन्होंने गंगा में स्नान किया। फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने गोलोक भेज दिया। वहाँ ब्रह्मा जी को भारती प्राप्त हुई। भारती अर्थात सरस्वती देवी, विद्या की देवी प्राप्त हुई। और अब ब्रह्मा जी आज की तारीख में अब हमारे सामने जो ब्रह्मा जी हैं वह पूजनीय हैं, उनकी हम पूजा कर सकते हैं। ये ब्रह्मा जी 4 सिर वाले हैं। हमारी तरह भौतिक सृष्टि के अंश नहीं है। ये जैसे पहले भी बताया था, ये नारायण के, श्री विष्णु के नाभि कमल से प्रकट होते हैं और गुण अवतार कहलाते हैं। हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है, एक विष्णु होता है और एक संहारकारी शंकर होते हैं, रुद्र होते हैं। ये गुण अवतार हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं, सारी सृष्टि करते हैं। सृष्टि पहले ये करने में बिल्कुल असमर्थ थे। उन्होंने भगवान की तपस्या करी, फिर भगवान ने इनको वरदान दिया, तब जाके ये सृष्टि करने में समर्थ हुए। ब्रह्मा जी किन की सृष्टि करते हैं? हम सारे प्राणियों के शरीरों की सृष्टि करते हैं। देवताओं के शरीर भी यही बनाते हैं, मनुष्य के शरीर, जानवरों के शरीर, पक्षियों के शरीर, पेड़ पौधे, तिनके सबके शरीर यही बनाते हैं। आपको ध्यान है, जीव को कोई नहीं बनाता, जीव अनादि है। न भगवान बनाते हैं, न ब्रह्मा जी। ये सिर्फ शरीर की रचना करते हैं और प्रारब्ध के अनुसार किसको क्या शरीर मिलेगा ये स्वयं भगवान डिसाइड करते हैं। ये हाथ भगवान के हाथ में है कि कौन से जीव को कौन सा शरीर कब मिलेगा। ब्रह्मा जी केवल शरीर बना देते हैं और ब्रह्मा जी का अपना अलग, सबसे पहले ब्रह्मा जी अपना लोक बनाते हैं। इसको ब्रह्मा का लोक भी बोलते हैं, कोई सतलोक भी कहते हैं। यह लोक बहुत बड़ी आयु का है, परंतु है ये भी अनित्य। इसकी आयु का आप अंदाजा लगा लीजिए। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि, और ऐसे 360 दिन का एक साल। ब्रह्मा जी का एक साल 360 दिवस का होता है, 365 का नहीं। हमारे यहाँ दिवस 365 का होता है, एक साल 365 दिवस का। ब्रह्मा जी का होता है 360। ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा जी जीते हैं। तो अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी इनकी आयु है। इतने बड़े हस्ती है ब्रह्मा जी। सारे देवताओं के ऊपर है ये, इंद्र वगैरह सब इनसे नीचे है। ये इनका लोक है। अब पूजनीय तो हो गए ब्रह्मा जी, लेकिन इनके भक्तों का क्या होता है? जो इनकी पूजा करते हैं उनका क्या अंजाम होता है, क्या निकलता है एंड में, उनका क्या रिजल्ट होता है? देखिए, गीता में कृष्ण भगवान ने साफ किया है, जो जिसकी पूजा करता है उसी को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं, देवताओं के भक्त देवताओं को प्राप्त करते हैं, यक्षों की पूजा करने वाले यक्षों को, राक्षस की पूजा करने वाले राक्षसों को, भूत प्रेत की पूजा करने वाले भूत प्रेतों को। तो इसी कानून के अंतर्गत ब्रह्मा जी के भक्त ब्रह्मा जी को प्राप्त होते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के लोक में चले जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं ब्रह्मा जी के साथ ही। कितने? ब्रह्मा जी के 100 वर्ष तक। कितनी बड़ी है ये? एक कल्प जिसमें प्रलय हो जाती है, ब्रह्मा जी का एक दिवस है। और ऐसे 360 दिवस का एक साल, ऐसे 100 साल की ब्रह्मा जी का आयु। इतने दिन तक वो ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं। फिर जब महाप्रलय होती है, प्राकृतिक प्रलय होती है, तब ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मलोक के सारे प्राणी ब्रह्मा जी में समा जाते हैं। ब्रह्मा जी चले जाते हैं परब्रह्म के अंदर और वहाँ पर महाप्रलय के समय रहते हैं। एक महाप्रलय कितनी बड़ी है कोई नहीं जानता, बहुत बड़ी है। महाप्रलय के बाद जब सृष्टि होती है तो ब्रह्मा जी, इस्कॉन वालों ने बहुत अच्छी तरह इसको समझाया, प्रभुपाद जी ने। कर्तव्य अभिमान की वजह से, कर्तव्य निष्ठा ही कह दो आप एक तरह से, भगवान के पास जाकर भी मोक्ष नहीं पाते और वापस धरती पर आ जाते हैं।
उसी ब्रह्मा के पुत्र। इसी तरह मारीच आदि ऋषि भी आ जाते हैं। ये सब बातें कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को भागवत में समझाई हैं। इस प्रकार ना तो ब्रह्मा जी का मोक्ष होता और ना ही ब्रह्मा जी के भक्तों का। ब्रह्मा जी के भक्तों का क्या होता है, वापस ब्रह्मलोक में आ जाते हैं, वो ब्रह्मा जी के साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ब्रह्मा जी के भक्तों का मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता है। इसीलिए आज भी विद्वान लोगों का, आचार्य लोगों का, महापुरुषों का कहना है ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। यही कारण है, परंतु बहुत बड़ा फल मिलता है। देवता की पूजा करने वाले लोग, देवताओं को लोक मिलता है, इनको मिलता है ब्रह्मा जी का लोक। परंतु हरदम के लिए मुक्ति नहीं मिलती, हरदम के लिए भगवत धाम नहीं मिलता। अनित्य लोक मिलता है ब्रह्मा जी का, चाहे बहुत लंबी आयु हो तो लोक मिलता है अनित्य। अब ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं लोग, दुनिया में एक ही मंदिर है पुष्कर में, नहीं तो 4 और मंदिर हैं। एक मंदिर बागीदोरा बांसवाड़ा में है, एक मंदिर गुजरात में है, फिर इंडोनेशिया में भी है इनका मंदिर। इस तरह कई मंदिर हैं। अब ब्रह्मा जी की भक्ति आपको करनी है नहीं करनी है, आप जान जाइए। भागवत तो कहती है सब पर शासन करने के लिए ब्रह्मा जी की भक्ति की जाती है। तो आप सारी दुनिया पर शासन करना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी की भक्ति कर सकते हैं, करिए। परंतु आपको हरदम के लिए मुक्ति नहीं मिलेगी। आप अमन के चक्र से आप समाप्त नहीं कर पाओगे, वापस पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, ब्रह्मा जी के साथ ही रहोगे। हाँ, आप वहाँ के भोग बहुत दिव्य हैं, वो भोगोगे, परंतु ब्रह्मा जी के लोक के भोग और हमारे वैकुंठ के गोलोक के भोग कोई कंपैरिजन ही नहीं है, गुड़ चीनी वाली बात नहीं है। एक राई के समान ब्रह्मा जी का भोग तो अनंत गुना कृष्ण के लोक का, गोलोक का, वैकुंठ का, देवी मणिदीप का भोग। इस कारण से कहते हैं कि ब्रह्मा जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। अब निर्णय आपको करना है, फल तो बहुत बड़ा मिलता है। अब आप जान गए ना, ब्रह्मा जी आप पूजनीय नहीं है, ब्रह्मा जी की पूजा की जा सकती है और फल भी बहुत अच्छा देते हैं। सब बातें आपके सामने। एक तरफ है श्री कृष्ण जिनकी भक्ति करके आप हरदम के लिए आवागमन से मिट सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी, इनका आप लोक ही पा सकते हैं, बस उससे आगे नहीं जाओगे आप। ब्रह्मा जी जब परब्रह्म में जाते हैं, जब आप भी उनके साथ चले जाओगे, फिर वो वापस आते हैं तो आप भी वापस आ जाओगे। ये है ब्रह्मा जी की पूरी कथा। तो इन्हें तुच्छ प्राणी ना समझिए, आप सबसे बड़े हैं ये, खुद भगवान ने किया है। अन्य देवताओं की पूजा भी तुम्हारी पूजा होगी, क्योंकि तुम ही जगत के भरण पोषण करने वाले स्वयात्मा सर्वरूपी और सब और समस्त देहों में पूज्य स्वरूप हो। सबसे पूजनीय है ब्रह्मा जी। ठीक है, अब आगे हम आपको बताएंगे शिव शंकर के बारे में। महादेव जी, शंकर, रुद्र, कुछ भी कह लो इन्हें, इनकी कई कथाएं हैं, हम आपको वो भी सुनाएंगे। कैसे एक राक्षस वृकासुर, जिसे कोई भस्मासुर भी कहते हैं, इनको मारने के लिए इनके पीछे पड़ गया और इनके दिए हुए वरदान के बल पर इन्होंने उसको वरदान दे दिया था, जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। वो उन पे टेस्ट करने के लिए गए, कैसे कृष्ण ने इनको बचाया, कैसे भगवान विष्णु ने इनको बचाया। और ये भी बताएंगे आपको, महादेव जी दुनिया के सबसे बड़े वैष्णव हैं और इनमें शिव जी में और विष्णु में भेद करने वाले को बहुत बड़ा पाप लगता है। इसको बोलते हैं नाम अपराध, इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। ये सब बातें आगे आपसे कहेंगे, अभी आपसे आज्ञा ले लें। याद रखिए, ब्रह्मा जी पूजनीय है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।